हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8th RSR और मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है पिछले वीडियोज में। और एक्सरसाइज 1A के सभी क्वेश्चंस को 1 बाई 1 सॉल्व कर लिया है। नाउ हम लोग आज एक्सरसाइज 1B के कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे बोला जा रहा है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का जो क्वेश्चन है, ये इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनको इवेलुएट करना है। मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, हमें 10 नंबर दिए गए हैं और 10 नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकालना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए 1 बाई 1 करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 729। देखिए 729 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करके, क्योंकि 2 से तो इसे डिवाइड किया नहीं जा सकता, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 24 3 22 और 3 3 9। फिर अगेन 3 से इसको अगर डिवाइड करते यहाँ पे 81 3 243 होता है। फिर 3 से अगेन डिवाइड करते यहाँ पे मिलेगा हमें 27। अगेन इसे 3 से डिवाइड करते 3 9 27। अगेन 3 से डिवाइड करते हमें मिलेगा यहाँ पे 3 3 9। और अगेन 3 से डिवाइड करते यहाँ पे मिलेगा 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिमिलर फैक्टर कितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे 1 पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है और यहाँ 3 पेयर बन रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा कि जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके किसी भी स्क्वायर रूट को निकालते हैं तो हमें किस तरह से करना होता है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद सिमिलर पेयर का जो है यहाँ पे सिमिलर फैक्टर का पेयर बनाते हैं और प्रत्येक पेयर में से एक फैक्टर बाहर निकालते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से। देखिए इस फैक्टर का एक 3 बाहर निकालिए, फिर इस पेयर में से एक 3 बाहर निकालिए और इस पेयर में से एक 3 बाहर निकालिए और तीनों को क्या कर दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। और 27 क्या है, 27 ही 729 का स्क्वायर रूट है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है 576 है। 576 को क्या करिए आप, प्राइम फैक्टराइज करिए। तो देखिए यहाँ पे 2 से अगर हम लोग करें तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन इसे 2 से करें तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगेन इसे 2 से करें तो यहाँ पे 72 मिलने वाला है। फिर अगेन 2 से करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 36। अगेन इसे 2 से करें तो यहाँ पे मिलेगा 18। अगेन इसे 2 से करें तो यहाँ पे मिलेगा हमें 9। और फिर करें यहाँ 3 से तो यहाँ 3 3 जा 9। अगेन 3 से करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर फैक्टर जो है उनके पेयर बनाइए। यहाँ पर 2 का एक पेयर बन रहा है, फिर अगेन 2 का एक पेयर बन रहा है, फिर अगेन 2 का एक पेयर बन रहा है और फिर एक 3 का पेयर बन रहा है। तो अगर हम लोग प्रत्येक पेयर में से एक एक नंबर को लें और उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए इस पेयर में से एक 2 लीजिए, फिर इस पेयर में से एक 2 लीजिए यहाँ पे, फिर इस पेयर में से एक 2 लीजिए और इस पेयर में से एक 3 ले लीजिए। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। मतलब 576 का रूट क्या है, यहाँ पे 24 है। ठीक, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1156 दे रखा है। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। देन 2 से अगेन फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अगेन देखिए आपको यदि स्क्वायर याद हो तो ये 289 किसका स्क्वायर हो, तो 17 का। तो हम यहाँ पे 17 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 17 टाइम में चला जाएगा और अगेन 17 से करें तो ये 1 टाइम में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, सिमिलर फैक्टर का पेयर बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक 2 का पेयर बन रहा है और एक बन रहा है 17 का पेयर। और हर एक पेयर में से हमें क्या लेना है, एक नंबर को या एक फैक्टर को ले लेना है इस तरह से कुछ, 2 और 17। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 34। यानी 34 ये क्या दिखा रहा है, ये 34 जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 1156 है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1936 है। तो 1936 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करिए कुछ इस तरीके से, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन 2 से करिए तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन इसे क्या करिए 2 से करिए तो देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन इसे 2 से करिए तो यहाँ पे 121 आ जाएगा। और देखिए
अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। इसको 11 टाइम 11 से ले जाइएगा तो यहाँ पे 11 टाइम में जाएगा। फिर अगेन इसे 11 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे 11 1 11 आएगा। देखिए अब यहाँ पर सिमिलर फैक्टर का पेयर बनाइए तो यहाँ एक 2 का पेयर बनेगा, अगेन एक 2 का पेयर बनेगा और यहाँ पे एक 11 का पेयर बनेगा। अगर हम यहाँ से प्रत्येक पेयर में से हम एक एक नंबर ले तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 11 दैट इज 44। इस तरह से हम लोग का स्क्वायर रूट 1936 का आंसर क्या आ रहा है, 44। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1444 है। देखिए 1444, देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 से लीजिए यहाँ पे। देखिए 2 7 जार 14 722। उसके बाद अगेन इसको 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 361। अगेन इसको हम लोग देखिए अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का। इसको 19 टाइम में ले जाइए तो देखिए 19 क्या होता है, 361। फिर अगेन इसे 19 से डिवाइड करिए तो 1 बार में ये चला जाएगा। देखिए यहाँ एक 2 का पेयर बन रहा है और यहाँ एक 19 का पेयर बन रहा है। प्रत्येक पेयर में से हमें एक एक नंबर लेना है। देखिए 2 मल्टीप्लाई 19 दैट इज 38 और ये 38 क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1444 है। ठीक, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे 7056 दे रखा है तो हमें क्या करना है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। देखिए 7056 इसको हम लोग 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 3528। अगेन इसे 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8। अगेन इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16 और 2 2 जार 4। अगेन इसे 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4 4 1। अगेन इसे 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलने वाला है, 3 1 जार 3, 3 7 जार सॉरी 3 4 जार 12, 3 7 जार 21। अगेन इसे 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 4 जार 12, 3 9 जार 27। अगेन इसे 7 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, 7 7 जार 49 और अगेन इसे 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। अब हम लोग सिमिलर फैक्टर का पेयर बनाए अगर तो यहाँ पे देखिए 2 2 का एक पेयर बन रहा है, फिर अगेन 2 2 का एक पेयर बन रहा है, फिर यहाँ 3 3 का एक पेयर बन रहा है और यहाँ 7 का एक पेयर बन रहा है। देखिए प्रत्येक पेयर में से आपको क्या करना है, एक एक नंबर निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 2 जार 4, 3 जार 8, 8 7 जार 56, मतलब ये आपका आंसर है। और यही 7056 का स्क्वायर रूट 56 होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे ये 84 होगा, 2 2 जार 4, 3 जार 12, 7 जार 84। देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए 9025 है तो यहाँ पर सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, तो 5 से। तो 18 5 या 90 और यहाँ पे 05। फिर अगेन 5 से इसको अगर ले जाए तो ये हो जाएगा 361। यदि फिर इसे देखिए अब 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का। तो 19 से ले जाएंगे तो 19 टाइम ये जाएगा। अगेन इससे 19 से ले जाएंगे तो ये क्या कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में। अब यहाँ पे देखिए अब 5 का पेयर एक बन रहा है, एक 19 का पेयर बन रहा है। तो इसमें से एक पेयर में से ले लीजिए 5 और 19 का एक पेयर में से ले लीजिए 19। यहाँ पर क्या मिलेगा, 95। ये आपका आंसर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट ये रहा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 6241 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें 6241 का तो ये होता है, अगर इसको 79 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 79 बार में ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर 79 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 79 का स्क्वायर बन रहा है, तो या 79 का एक पेयर बन रहा है, तो इस पेयर में से एक निकालिए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 79। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर जो कि है 484। अब इसको किस तरह से करेंगे, हमें वही प्रोसेस सिमिलर प्रोसेस अपनाना है। 484 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 2 से डिवाइड करिए तो 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। अगेन 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे 121 मिलेगा। अगेन देखिए
यहाँ 11 से डिवाइड करो तो 11 टाइम में ये चला जाएगा, और फिर 11 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 1 टाइम में। यहाँ 2 का एक पेयर बन रहा है और 11 का एक पेयर बन रहा है। देखिए, तो इस पेयर में से 2 निकालिए और इस पेयर में से 11 एक बाहर निकाल लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 22। मतलब 22 जो है 484 का स्क्वायर रूट है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पे 529 है, तो 529 का क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करिए, इसको 23 से आप डिवाइड करिए तो यहाँ 23 बार में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन 23 से यहाँ पे डिवाइड करिएगा तो 1 टाइम में चला जाएगा। तो यहाँ पे 23 का एक पेयर बन रहा है, तो इस पेयर में से एक नंबर निकाल लीजिए 23, ठीक। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 79 मतलब याद रख लेना है कि 79 का स्क्वायर 6241 होता है और 23 का स्क्वायर 529 होता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा नंबर सोच पाना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है। आप एग्जाम में इस तरह समय बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इससे अच्छा है कि इसको हम याद ही कर लें, ठीक। आई होप आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी का सॉल्यूशन समझे होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें